नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 5.2 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 का शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.2 क्या है? निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब इस संख्याओं का ज्ञात करना है वर्ग। हम जानते हैं वर्ग क्या होता है, किसी एक संख्या का उसी संख्या से गुना वर्ग कहलाता है। अब हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले लिखेंगे हल में किसका है 32। 32 का वर्ग याद करना है। 32 का क्या याद करना है? वर्ग। तो 32 को लिखेंगे 32 इंटू 32। क्या लिखेंगे? 32 इंटू 32। अब 32 को गुना करेंगे हम 32। हम सामान्य गुना करेंगे इनसे। 32 को 2 से गुना करेंगे। 32 दूनी 64 का 4 का हासिल लगी 6। 32 96, 96 और 6 102। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। दूसरा है हमारा 35। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसका 35। 35 का क्या याद करेंगे हम? वर्ग याद करेंगे। तो 35 को क्या लिखेंगे हम? 2 बार लिखेंगे। 35 गुना 35। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 को 5 से गुना करेंगे। 35 पंजे 175 का 5 हासिल की 17। 35 की 105, 105 में 17 जोड़ेंगे तो 122। कितना आएगा? 122। ये आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या पूछ रहा है? 86 का वर्ग। 86 का वर्ग का मतलब क्या है? 86 को 2 बार गुना करेंगे। 86 इंटू 86। अब हमको 86 के पारा नहीं आता है तो क्या करेंगे? हम अलग से गुना कर लेंगे इधर। अलग से गुना कर लेंगे इधर साइड में। 86 इंटू 86। 6 को 6 से करेंगे 36 हासिल की 3। 6 के 48 और 3 51। 8 से 48 का 8 हासिल की 4। 8 आउटी 64, 64 और 4 68। या 6 8 और 1 9, 8 5 13 को 3 हासिल की 1, 6 और 1 7। ये आया हमारा 7396। आप साइड में रफ में ऐसे गुना कर सकते हो इसको। तो ये आ गया हमारा इसका उत्तर। फिर इसका चौथा क्वेश्चन है 93 का वर्ग। किसका वर्ग? 93 का वर्ग। 93 को क्या लिखेंगे हम? 93 गुना 93। तो 93 को इधर साइड में गुना करेंगे। 93 इंटू 93। 3 तिया 9, 3 नाम 27, 9 तिया 27 का 7 हासिल की 2, 90 90 85 और 2 83। 9 7 और 7 14 को 4 हासिल किए। 3 2 5 और 1 6 8। कितना आया? 8649। कितना आया हमारा उत्तर? 8649। ये क्या है हमारा आंसर। तो इसका पांचवा क्वेश्चन है 71 का वर्ग। क्या पूछ रहा है? 71 का वर्ग। इसको क्या लिखेंगे हम? 71 गुना 71। साइड में 71 इंटू 71 करेंगे हम। 1 को 71 से करेंगे तो 71 इंटू 7 को 1 से करेंगे 7, 7 को 7 से करेंगे 49। 1 7 और 7 14 और 4 हासिल की 1, 9 और 1 10 हासिल की 1, 4 और 1 5। कितना आया? 5041। 5041 क्या आ गए हमारे उत्तर आ गए। इनको साइड में बंद कर देंगे। देखो गणित बहुत आसान है। अगर हम इसको तरीके से पढ़ते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका छठा वाला है 46 का वर्ग। इसका वर्ग 46 का वर्ग। इसको क्या लिखेंगे हम? 46 इंटू 46। तो इधर 46 को गुना करेंगे 46 इंटू 46। 6 को 6 से करेंगे 36 का 6 हासिल की 3। 6 चौको 24, 24 और 3 27। 4 छक्के 24 का 4 हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18। 6 7 और 4 11 का 1 हासिल की 1। 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1, 1 और 1 2। कितना आया? 2116। ये आ गया हमारा 46 का वर्ग। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक त्रिक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस त्रिक होते क्या है। तो हम मान लेंगे कोई भी पाइथागोरस त्रिक है। तो हल लिखेंगे सबसे पहले। हल में क्या लिखेंगे? माना पाइथागोरस त्रिक। माना पाइथागोरस त्रिक। ये मान लिया हमने। पहला 2m मान लिया, दूसरा m² माइनस 1 मान लिया, तीसरा m² प्लस 1 मान लिया। अब जो हमने माना ये 2m माना है तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला कितना है? 6। तो ये 6 को किसके बराबर मान लेंगे?
2m के बराबर। तो यहाँ से m का मान आ जाएगा 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 3। m का मान कितना आ जाएगा 3। अब हम लिखेंगे कि अब मान निकालेंगे हम m स्क्वायर माइनस 1 का। m का मान कितना आया 3, या 3 लिखेंगे माइनस 1। 3 का मान होता है 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये हमारा दूसरा तरीका आ गया। तीसरा निकालेंगे इसका हम m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 बराबर 10। ये हमारा दूसरा आ गया। तो लिख देंगे अतः पाइथागोरस त्रिक। अतः पाइथागोरस त्रिक कितने आए हमारे, पहला तो दिया क्वेश्चन में 6 है, दूसरा कितना आया है 8, तीसरा आया है 10। ये क्या हमारा आंसर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 14। कितना है 14। तो क्या मानेंगे हम 2m बराबर 14। यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 14 भाग 2, तो m बराबर आ गया कितना 7। अब इस m के मान को खाली लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में। m का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 1 बराबर 48। इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 का। m की वैल्यू कितनी है 7, 7 का वर्ग प्लस 1, 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 1। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक आ गए। तो पाइथागोरस त्रिक हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या है, पहला कितना था 14, दूसरा कितना आया 48, तीसरा कितना आया 50। ये क्या आ गए हमारे उत्तर आ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला है इसका, यहाँ पर ले खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 16। कितना मान दिया है 16। 16 को किसके बराबर मान लेंगे 2m के बराबर। यहाँ से m का मान आ जाएगा 16/2, मतलब m का मान कितना आ गया 8। अब इसको हम किसमें रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी रखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 1 बराबर 63। अब m के मान को खाली लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में। m की वैल्यू 8 प्लस 1, 8 का वर्ग 64 प्लस 1 बराबर 65। तो हमारे त्रिक आए, त्रिक कितना था पहला 16, दूसरा कितना आया 63, तीसरा है 65। ये क्या हमारे त्रिक आ गए, ये उत्तर आ गया। इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है सवाल में, चौथा क्वेश्चन 18, मतलब एक त्रिक कितना दे रखा है हमें 18 दे रखा है 18। तो 18 को किसको बराबर मान लेंगे 2m के बराबर। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2, 2 नाम है ना इधर भाग में चल जाएगा, तो m का मान आ गया 9। अब m के मान को खा लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में। m की वैल्यू कितनी है 9, 9 का वर्ग माइनस 1, 90 90 81 माइनस 1 कितना आ गया 80। अब m की वैल्यू खा लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में। 9 का वर्ग प्लस 1, 90 90 81 प्लस 1 बराबर 82। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक आ गए। त्रिक बराबर कितने आए, पहला कितना दे रखा है 18, दूसरा कितना आया है 80, तीसरा कितना आया है 82। ये क्या आ गए हमारे उत्तर। मतलब पाइथागोरस त्रिक निकालना बहुत ही सरल है, लेकिन हमें याद रखने पड़ेंगे पाइथागोरस त्रिक कौन कौन से है। पहला 2m होता है, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 होता है, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो ये 3 होते हैं, इनको हमने लिख लिया। अब जो भी क्वेश्चन हमें एक तरह देगा 2 पूछेगा, तो हम जो भी देगा उसको किसके बराबर मानेंगे 2m के बराबर। जैसे 6 का तो 2m बराबर 6, यहाँ से m का मान आ जाएगा 3, फिर हमारा 2 बच रहे m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 m का मान रखेंगे तो m का मान आया 3, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बराबर 8, फिर m स्क्वायर प्लस 1 में m का मान लिखेंगे ये 10। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन करेंगे। पहले याद रखेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम 3 त्रिक याद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।